तो कैश बैंक नहीं निकाल पाए थे कि निकाल लिया था वो भी? किन किन ने निकाल लिया? ठीक है, आ जाइए। चलो, देखो कैश बैंक के लिए भी हमें कुछ नहीं करना था। जैसा हमने यहाँ पे डीसीए और पीजीडीसीए के लिए क्या किया कि भाई हमें डीसीए की फीस कितनी है वो निकालनी है और पीजीडीसीए की, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे उनका। तो जिस तरह आपने यहाँ कोर्स का रेफरेंस दिया था और यहाँ उसके अमाउंट का रेफरेंस दिया था, उसी प्रकार अपना जो कैश और बैंक है वो यहाँ है इस सेल में, तो इसका रेफरेंस जस्ट इसी के आगे दे दीजिए। तो यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ लगा देंगे हम इक्वल, और ये जो कैश और बैंक है इस वाली सेल का आप एड्रेस दे दीजिए। एंटर करेंगे तो यहाँ पर्टिकुलरली आ गया कैश लिखा हुआ, और यहाँ इसी के जस्ट आगे अब नीचे देख रहे हैं हम कि कोई वैल्यू नहीं है, तो अब यहीं पर इक्वल लगा करके हम जो है रेफरेंस दे देंगे इस अमाउंट का, क्योंकि चाहे डीसीए की फीस हो, पीजीडीसीए की फीस हो, कैश और बैंक हो, सभी में अमाउंट तो हमारा इसी सेल में आएगा, इसलिए हम किसका रेफरेंस देंगे? इस सेल का। एंटर किया, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, कैश की जगह पे हम ले लेते हैं बैंक, तो बैंक आ रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को भी हम डीसीए और पीजीडीसीए की तरह यहाँ से क्या कर देंगे? हाइड करेंगे। तो दोनों को सिलेक्ट किया हमने और फॉन्ट का कलर हमने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग दे दिया। कौन सा कलर है अपना ये? ठीक। अब इसको हम यहाँ से, अब रिसिप्ट पुरानी देखें तो पुरानी रिसिप्ट में अपना जो है रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस अपने को देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इससे पहले जो हमने दिया था वो डीसीए का दिया है, पीजीडीसीए का दिया है, कैश, और ये अभी हमने अपडेट किया है तो वो पुराने का तो लेगा नहीं, इसलिए अब हमें न्यू वाली रिसिप्ट को यहाँ पे क्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर से हम कर्सर एक्टिव कर लें यहाँ पे कहीं पर भी, और अब फिर रिसिप्ट में जाओ, ठीक है। रिसिप्ट में जाने के बाद अब हमें ये रिसिप्ट मान लो क्रॉप करनी है, तो यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक। अब हमें ये जो है ये बाया बैंक का लिया है हमने, ठीक है, बैंक सेलेक्ट था। अब मान लीजिए हम कुछ स्टूडेंट का यहाँ से ले लेते हैं कि ये हमें कैश में जमा करना है, तो यहाँ तो इन्हीं की क्रॉप कर लो या किसी डिफरेंट स्टूडेंट की भी हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। तो अब हमने इसको भी मैक्रो के द्वारा एक्सेस किया और फिर आते हैं हम यहाँ से ऑल रिसिप्ट पे। तो अब हम देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे कुछ जो है शीट हमारी रिसिप्ट जो है यहाँ पे क्रॉप हो गई है। अब इनमें से हमें कैश और बैंक में हमारे पास कितना पेमेंट आया है वो निकालना है। तो यहाँ जहाँ टॉप में आपने डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टैली, इन चारों के लिए हमने कॉलम तैयार किया था, यहीं पे आगे आप दे सकते हैं कैश पे, और अगली सेल में हम दे सकते हैं बैंक पे, ठीक है। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, अगर स्पेलिंग में आपने जैसे कुछ स्टूडेंट कैश में लिखते हैं CASE, है ना, और आपने मान लो ड्रॉप डाउन बनाया वहां लिख रखा है CASH, तो स्पेलिंग का भी मिसमैच अगर होगा तो वो आपका डेटा नहीं देगा, इसलिए स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अब यहाँ हम फिर से लगा देंगे क्या? इक्वल। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम इफ का। सम इफ का फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रेंज मांग रहा है। अब हमारी रेंज कौन से में है? तो यहाँ डी में है, क्योंकि बी और सी में तो डी से पीजीडीसीए का रेफरेंस है और उसकी वैल्यू है, तो यहाँ से पूरा डी कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डी कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब उसका कहना है कि डी में किसको मैच करना है, तो किसको मैच करवा देंगे यहाँ पे? कैश पे को, कि इस वैल्यू को मैच करें, और ये वैल्यू जैसे ही उसे मिल जाती है तो अब कैश का अमाउंट हमने कौन से कॉलम में रख रखा है? ई में, तो ई का रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दो और ड्रॉप डाउन में रेफरेंस हो कुछ चेंज होगा, सही करना पड़ेगा उसको, इसमें देखना पड़ेगा कि हमने कैश और बैंक किस तरह से दिया है। फिलहाल तो सेम ही है अपना केस, तो हमने डी में ही लिया ना, एक बार इसको शो करके देखना पड़ेगा डाउन डाउन की रिसिप्ट में। यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, उसी में है हमारा, किस में है? एक तो डी में है और हमारा ई के अंतर्गत उसकी वैल्यू आ रही है।
डी, और फिर हमने रेफरेंस दिया है इसका। एक बार हम इसमें एड्रेस चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे देते हैं इक्वल, और ये जो हमने कैश यहाँ डिफाइन कर रखा है, स्पेस वगैरह का इशू आ रहा था शायद उसमें। अब आ गया देखो हमारा अमाउंट, कैश है तो कैश में दे रहा है कि 6500 है। फिलहाल एक बार बैंक में इसको करके देखते हैं। यहाँ हमने दिया इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले रेफरेंस दिया है कैश और बैंक डी में है तो डी, कॉमा किसका, तो बैंक को मैच करे, फिर कॉमा, और किसको ले तो ई में जो वैल्यू है उसको ले, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। इसका आ गया हमारा। वो स्पेस वगैरह का था शायद इशू इसमें, हमने शायद स्पेस वगैरह डिफाइन किया था स्टार्टिंग में और इसमें स्पेस नहीं है। ये भी अगर हमारा थोड़ा सा गलत होगा तो कंटेंट हमारा नहीं मिलेगा। अब जो बैंक में था हमने उसकी 2 रिसिप्ट क्रॉप की थी, 6.5 की, तो टोटल अमाउंट उसका क्या बता दिया उसने, 13, ठीक है। और यहाँ पर कैश के लिए हमने केवल एक ही रिसिप्ट क्रॉप की है तो कैश का केवल हमारा एक ही बताएगा। डाउन में आप जाके देखेंगे यहाँ पे तो ये कैश में एक ही बता रहा है अपना 6500। इससे पहले अगर आप यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करके देखेंगे तो यहाँ बैंक का आ रहा है, तो बैंक में एक तो ये 6500 था, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा बैंक में भी क्या था 6500, इसलिए बैंक में हमारा टोटल 13 है और कैश में हमारे पास कितना है 6.5। तो अब एक बार ये चारों फॉर्मूले हमें लगाने हैं, बाकी का टोटल हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि हमारे पास किस कोर्सेज की कितनी फीस आई है, टोटल कैश में हमारे पास कितना है और टोटल बैंक में हमारे पास कितना है, ठीक है। अब आता है दूसरा पैरामीटर हमारा कि यहाँ पे हमने ये सब तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी यहाँ हमारे जो शीट बनी हुई है अलग अलग, जुलाई और जनवरी की, इसमें हमने कोर्स वाइज शीट को 4 पार्ट में बांट रखा है। तो उसमें बार बार भले हम कितने ही अच्छे तरीके से मैक्रो वगैरह को असाइन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा को ले जाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। यानी अभी आप लोगों ने पर डे कहीं ना कहीं आपको 3 बार 4 बार मैक्रो को रिकॉर्ड करना ही करना पड़ता है, और फिर भी कई बार तो हम मैक्रो को सही तरीके से चलाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी वो गलत रेफरेंस हमें दे देता है। तो ऐसे में मान लो कि अभी तो हम नॉर्मल बना रहे हैं, मतलब डेमो चल रहा है, तो ये मान सकते हैं कि सीख रहे हैं तो डेमो है। लेकिन अगर मेन हमारे सामने डेटाबेस है और अगर वो डेटा हम मैनेज कर रहे हैं और उसमें अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ कर देते हैं तो वो तो पूरा रिकॉर्ड ही गलत हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारे पास शीट की कमी तो है नहीं, एक्सेल के अंतर्गत हम जितनी चाहे उतनी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही शीट में 4 पार्टीशन में कोर्स को ना लेते हुए 4 शीट ले सकते हैं, और चारों शीट में हम यहाँ पर एक में पूरा डीसीए का कंटेंट ले लो, एक में पूरा पीजी का ले लो, एक में पूरा सीपीसीटी और एक में पूरा टैली का ले सकते हैं। तो उससे एक शीट पर मैक्रो चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। जब 4 भाग में बढ़ जाती है वो शीट तो वहाँ हमें परेशानी आती है। और इसमें क्या होगा कि यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले वाले वर्जन में तो जो रो की संख्या थी वो अपनी 65,536 ही थी, लेकिन यहाँ पे तो 10 लाख तक रो है हमारे पास, कोई कमी नहीं है रो की भी। तो हम चाहें तो एक ही शीट पे 5 साल 4 साल का डेटा भी 7 साल का डेटा भी आराम से हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, और एक शीट से फिर डेटा उठाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था रिसिप्ट में मोबाइल नंबर के आधार पर इनरोलमेंट नंबर, तो उसमें भी आप देख रहे थे कि यहाँ से बार बार डिपेंडेंसी हमें जो है ईयर पे देनी पड़ रही थी। ईयर अगर हमने चेंज किया तो वो काम नहीं करता है, तो हम उसमें डिपेंडेंसी फिर डिफरेंट लगा सकते हैं और आसानी से 4 शीट से डेटा को आसानी से मैनेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो देखा था ये 2 सेशन का है, 2 सेशन के 4-4 भाग हैं यहाँ पे। अब मान लो ऐसे आपको हर बार अगला सेशन अपना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे अपना तो इंस्टीट्यूट है तो काम ही अपना यही है, हर 6-6 महीने में एडमिशन लेना है हमें, है ना। कंटिन्यू उनका कंटेंट है वो पूरा यहाँ पे मैनेज करना है, फिर अगले सेशन पे बारी आती है। तो यहाँ कब तक मैनेज करेंगे, ये जुलाई का, जनवरी का, फिर 24 का फिर जुलाई सेशन वापस चालू होगा, है ना। तो शीटों को अलग अलग मैनेज करना है, तो हम सिर्फ यहाँ 4 शीट ही बनाएंगे। तो फिलहाल आपने जो एक शीट यहाँ पे बनाई है इसमें केवल आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, 2 शीट तो सीधी सीधी बनी है हमारी। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट शीट है इसका जो हमारा डेटा है डाउन का, इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये जो डाउन का एरिया है ये सब हमें हटाना पड़ेगा, जो अभी हमने तैयार किया है ये यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो आप चाहें तो ये डेटा हटा सकते हैं। तो यहाँ से पूरा कंटेंट अब हमें सेलेक्ट करना है,
और यहाँ कर सकते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर से डाउन एरो। तो ये पूरा एरिया यहाँ 10 लाख तक का सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसे कर सकते हो डिलीट। डिलीट के साथ फॉर्मेटिंग हटानी है तो बैकग्राउंड कलर में जाकर के इसको कर सकते हो नो फिल। तो ये सारा कलर वगैरह हमारा यहाँ से पूरा डेटा हट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिलहाल जो हमारे ये कोर्स वगैरह भी आ रहे हैं, ये कोर्सेज भी अब हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि एक शीट को 4 भाग में बांटेंगे तो उसे चलने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन सिंगल शीट पे डेटा लेंगे तो वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अभी हमने ये कंटेंट सेट कर लिया। ठीक है, अब ये 3 रिकॉर्ड तो रहने देते हैं हम इस पर। तो इस शीट का नाम हम क्या दे देंगे, तो राइट क्लिक करें, रीनेम में जाएं और इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पे DCA। तो इस पे हर सेशन का, चाहे वो 23 का हो, 24 का, 25, 28, 30, टोटल डेटा हम इसी पे ले लेंगे। बाद में फिर आपको 2-4 सेशन के बाद चेंज करना हो तो फिर आप चेंज कर सकते हो, बाकी नहीं तो हम एक ही शीट पे क्या ले लेंगे, पूरा डेटा लेंगे DCA का। अब जनवरी को वापस मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, और ये जो DCA वाली शीट है हमारी, इसी पर राइट क्लिक करके एक और शीट हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, शीट इंसर्ट नहीं करते हैं। तो मूव और कॉपी में चले जाओ और यहाँ से हमें इसकी कॉपी करनी है। तो कौन सी शीट की कॉपी करनी है, DCA का। तो यहाँ से DCA को सेलेक्ट करके क्रिएट अ कॉपी पे चेक लगा दो और ओके को क्लिक कर दो। ठीक है, अब एक का हम यहाँ पे नाम दे देंगे, तो फिर से राइट क्लिक करें, रीनेम, और इसका नाम दे देते हैं PGDCA। ठीक है, फिर से हमने यहाँ से इसी शीट पर राइट क्लिक किया, फिर मूव और कॉपी में गए, फिर हमने PGDCA शीट को सिलेक्ट किया, क्रिएट कॉपी, ओके। अब फिर से हम इसी पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और इसका हमने नाम दे दिया है CPCT। ठीक है, फिर इस पर राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी, अब CPCT का ले लो और इसका हमें कॉपी करना है तो क्रिएट अ कॉपी और ओके। फिर से राइट क्लिक करो, रीनेम में जाओ और इसका नाम हमने दे दिया है टैली। आ गई हमारी 4 शीट तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इनका चाहे तो क्रम आप रख सकते हो, जैसे पहले DCA, फिर हमने ले लिया PGDCA, फिर हमने ले लिया है CPCT और बाद में कर दिया हमने टैली। ठीक है, हालांकि ये सबसे इजी तरीका है, हम चाहते तो डायरेक्ट यहीं से भी सीख सकते थे, लेकिन फिर हमें पता कैसे चलता कि इसका डिफरेंट तरीका एक और कौन सा है जिसके द्वारा भी हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है अलग अलग डेटा को मैनेज करवाना। उनका कहना है कि नहीं, एक ही शीट पे हमें 4 भाग में कंटेंट चाहिए, तो वहाँ मैनेज कर सकते हैं। अब हमने जब उस तरह का डेटा मैनेज किया और उसमें हमें कितनी परेशानी आई, वो अब हमें पता चल गई। ठीक है ना, कि इतनी परेशानी आती है इससे, इसलिए अब हमें ये ईजी लगेगा। नहीं तो फिर तो हम इसे ही समझते कि ये हमारे लिए ईजी है, या नॉर्मल। ये भी फिर स्टार्टिंग में सीखते तो शायद ये हमें टफ लग सकता था, लेकिन अब हमें ये क्या लगेगा, इजी लगेगा। तो यहाँ हमें दोबारा से पूरा कंटेंट नहीं लेना है, आपने सीधे सीधे कॉपी की है तो सभी पे आपको जो है फॉर्मूला आपके सभी एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, इससे परेशान नहीं हो कि आपका फॉर्मूला हट जाएगा। वो अलग बात है कि किसी ने लगाया ही नहीं है तो शीट अपनी तरफ से लगा के नहीं देगा, है ना, जिसने लगाया उसको पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर ये पूरा कंटेंट है अपना। अब PGDCA में अपन इनरोल सही कर लें, तो यहाँ से PGDCA में गए और यहाँ अब हमें कोर्स चेंज करना पड़ेगा, PGDCA, PGDCA और PGDCA। ड्रॉप डाउन हटाना चाहो तो हटा सकते हो। वैसे भी ये डेटा तो हम बैच टाइम से लेकर के जो मोबाइल नंबर तक का है ये अपने एडमिशन फॉर्म से ही लाएंगे, तो हटा सकते हो ड्रॉप डाउन हटाना चाहो तो। लेकिन पहले से बना भी है तो वो हमें दिक्कत नहीं देगा, यहाँ बना रहने दो, है ना। अब इसी तरह यहाँ कर देना CPCT। और एक बात और, नाम जरूर चेंज कर लेना स्टूडेंट के, नहीं तो कई बार रिसिप्ट में डेटा उठा रहे हो लेकिन यहाँ पे नाम दोनों शीट में सेम है और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम कोर्स चेंज कर रहे हैं लेकिन नाम चेंज नहीं हो रहा है। तो नाम चेंज करके तो देता है लेकिन कई बार सेम नाम होता है तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो हर एक शीट में स्टूडेंट के नाम चेंज कर लें। साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी अलग होना चाहिए। जैसे कल कुछ स्टूडेंट को परेशानी आई थी, DGATE का फॉर्मूला चला रहे थे, तो 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, उनमें से 2 या 3 के जो है मोबाइल नंबर सेम है। अब फॉर्मूला सही लगाया है लेकिन वो एनरोलमेंट नंबर सर्च करके नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कई बार फॉर्मूला ही गलत नहीं होता है, हमारा डेटा गलत हो सकता है। यानी आपने 3 स्टूडेंट है जिनका सेम मोबाइल नंबर दिया है तो वो खुद कंफ्यूज हो रहा है कि आपको एनरोलमेंट नंबर दे तो किसका दे। तो ऐसे में वो खुद समझदारी से कोई एक नहीं देगा, वो तीनों का ही नहीं देगा, एरर ही जनरेट करेगा।
तो आपको वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी सभी का अलग अलग रखना है, ठीक है। अब इसी तरह हम टैली में आ जाए और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, कोर्स चेंज कर दिया, टैली यहाँ पे भी दे दिया हमने टैली, और इसमें भी दे दिया। क्लियर सभी को। अब आ जाते हैं अपने वापस से एडमिशन फॉर्म पे। अब देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना रखा है, फील्ड सेम है, तो इस फॉर्म को हम नाम दे देते हैं डीसीए का फॉर्म, ठीक है। या तो एक फॉर्म से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे जो अपनी मेन एडमिशन फॉर्म वाली सीट है, इसमें 4 फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक पूरा डीसीए का, एक पूरा पीजीडीसीए का, और एक अपना सीपीसीटी और एक टैली का। तो ये भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया है हमारे पास, सेम एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे ये पूरा कंटेंट सेलेक्ट करें और इसको कर लें कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो एक सेल का स्पेस रख सकते हो, और एक सेल का, एक कॉलम का स्पेस, पूरा एक कॉलम का स्पेस रख करके यहाँ से डेटा को पेस्ट कर देना। तो ये एक फॉर्म तैयार हो जाएगा, है ना। बस कॉलम वगैरह की साइज़ थोड़ा मेंशन करना पड़ सकती है आपको। इसके बाद सेम यहाँ से जी से हम वापस से इसी डेटा को पेस्ट कर देंगे। और हाँ, अगर फील्ड वगैरह में इंक्रीमेंट करना है तो कर सकते हो, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा शीट में भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पर भी हम एक और फॉर्म पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास इसमें फॉर्म में क्या क्या है, बैच टाइम, नेम, सन ऑफ डॉटर ऑफ है, फादर नेम, कोर्स है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। इसमें अगर पर्सनल डिटेल में हम देखें तो सिर्फ एक डिटेल हमारी छूट रही है, दैट ऑफ बर्थ, है ना। तो दैट ऑफ बर्थ हम इसमें इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट की आगे की डिटेल कोर्स से पहले लेना चाहें तो कोर्स से पहले असाइन कर दो, या कोर्स के बाद में असाइन करना है तो यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, एक रो को इंसर्ट कर लो, सभी में एक रो अपनी इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हम दे देंगे कंटेंट दैट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे हम दे देंगे दैट ऑफ बर्थ। सेम इसी तरह सभी में हमें ऐड करना है इसको। अब यहाँ पर अगर हमने ऐड किया है तो हमें डेटाबेस में भी ऐड करना पड़ेगा, तो डेटाबेस में भी आपको एक कॉलम जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो फिर से हम अभी डीसीए में चलते हैं। यहाँ किसके बाद लिया है वैसे हमने इसको, ये भी ध्यान रखना है, कोर्स के बाद में इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर भी कोर्स के बाद ही हम एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे। राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, कॉलम को क्लिक करें, ये पहले इंसर्ट हो गया है, राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, कॉलम, ओके। यहाँ पे हम दे देंगे दैट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब नंबर भी हमारा अपडेट होगा, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 है, इन्हीं को सेलेक्ट किया, कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे और फिर से इसको अप्लाई कर दो, एंड तक चले जाओ, ये आ जाएगा 70, ठीक है। सेव कर देंगे इसको। अब इसी तरह आपको बाकी की तीनों शीट पे भी पूरा सेम एज इट इज कंटेंट तैयार करना है। अब हमें चलाना है मैक्रो। क्यों चलाना है, क्योंकि अब हम जो है अपने एडमिशन फॉर्म से हर एक शीट पे एडमिशन को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रो चलाना तो सभी को आता ही है ना। फिर भी एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें हमें जो है कोर्स वगैरह को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहीं से डायरेक्टली कंट्रोल डाउन के बाद डेटा को यहाँ सीधे पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल एक बार हम मैक्रो चला लेते हैं। एडमिशन में आए, बैच टाइम में गए और यहाँ से हमने बैच टाइम को असाइन किया। तो जैसे हमने ले लिया 7 to 9 में, ठीक है, 7 to 9 में हमने ले लिया है, मोनिका को ले लेते हैं। अब ये कोर्स में जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, आप चाहो तो यहाँ ड्रॉप डाउन बना सकते हो। फिलहाल हमने टाइप कर दिया है DCA, डेट ऑफ बर्थ असाइन कर दी है हमने, ठीक है, एड्रेस दे दिया है हमने और मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर अब हमें चेंज करने पड़ेंगे 7523, ठीक। अब ये कंटेंट हमें कहाँ लेकर के जाना है, तो ये जाना है अपने को DCA वाली शीट पे ले जाना है। तो सेम वही मैक्रो को रिकॉर्ड करें। अभी इसलिए बता रही हूँ कि जिन जिनको थोड़ा डाउट है वापस से ये डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से आपको कहाँ जाना है, डेवलपर में। और कुछ स्टूडेंट बार बार बोलने के बाद भी मिस्टेक कर रहे हैं कि मैंने बोला था ये यहाँ से रिबन लेआउट जो होता है, यहाँ से ये जो टैब्स होती है, कमांड बटन जो सारी आती है, इनको परमानेंट ही शो रखना है मैक्रो में। लेकिन बार बार आप इन्हें अनएक्टिवेट कर देते हो, तो ये कभी तो शो होती है कभी शो नहीं, मतलब कर्सर ले जा रहे हैं तो शो हो रही है, नहीं तो नहीं होती है। तो ऐसे में मैक्रो इसका भी रेफरेंस ले लेता है,
फिर आपका मैक्रो बार बार एरर देगा। तो ये वाला टैब जो है परमानेंट शो होना चाहिए, है ना। आप जाएंगे डेवलपर में, डेवलपर में जाने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के बाद आ गया हमारा मैक्रो 10, ओके को क्लिक करो। कंटेंट कहाँ ले जाना है, डीसीए वाली शीट पे। कहाँ से ले जाना है, बेस्ट टाइम से पेस्ट करना है, ये भी देखना है। तो कर्सर कहाँ है, अभी कोर्स के पास है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कर्सर यहाँ आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर एडमिशन में जाकर के ये जो पूरी डिटेल है यहाँ से सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, इसे कंट्रोल सी से कॉपी, क्योंकि पहले कॉपी करेंगे तो वन एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद कहाँ आएंगे, डीसीए में। अब क्या करेंगे, हम यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे। तो यहाँ से यूज रिलेटिव को ऑन किया। इसके बाद क्या प्रेस करेंगे, डाउन एरो। डाउन एरो के बाद कहाँ जाएंगे, होम में, पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ से ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। आप देखेंगे कि कंप्लीटली हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। और जैसे ही स्टूडेंट का नेम आया तो इनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर भी आ चुका है। तो ये तो सब पुराने ही फॉर्मूले थे हमारे। अब क्या करना है आपको, चाहो तो यहीं पे लेफ्ट एरो प्रेस कर सकते हो। लेफ्ट एरो को प्रेस करने के बाद डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव को बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद एडमिशन फॉर्म में आ जाएं, और एडमिशन फॉर्म में आने के बाद सिलेक्शन तो है, ये सिलेक्शन हमें हटाना है तो क्या कर देंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। डिलीट बटन प्रेस करने के बाद आप इसे कर सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक। तो ये आपका मैक्रो प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ से सारा कंटेंट अपना यहाँ आ जाएगा। तो ये एडमिशन हो गया अपना। अब ये हुआ है सिर्फ एक शीट के लिए, ठीक है। अब एक शीट से आपको ये इसी तरह से एडमिशन फॉर्म से तीनों के मैक्रो अपनी अपनी जगह पर चलाने हैं। सेकंड वाला फॉर्म आपको पीजीडीसीए का है तो पीजीडीसीए वाली शीट पे आपका डेटा जाना चाहिए। ये आपका जाना चाहिए सीपीसीटी, और उससे डेटा जाना चाहिए आपका टैली की शीट पे, ताकि डेटा हमारा बिल्कुल भी मिसमैच नहीं हो। इसलिए हमने फिर से यहाँ पे 4 अलग अलग फॉर्म बना लिए। एक फॉर्म से भी काम नहीं करेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो एक बटन से दिक्कत आएगा, क्योंकि रेफरेंस कैसे देंगे उसको 2-3 शीट पे चलाने का बार बार, उसके लिए भी 3 बटन तो बनानी पड़ेगी। फिर वो डिजाइनिंग ऑकवर्ड लगेगी कि फॉर्म एक है 3 बटन यहाँ बना रखिए, उसमें भी फिर कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी बटन से कौन सी शीट का मैक्रो है, या तो फिर हमें वहाँ पे भी अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हमने 4 फॉर्म बना लिए। अब सेम जैसा यहाँ पे बनाया है तो ये सेव बटन इसमें लिया है, इसी प्रकार यहाँ पर इस फॉर्म पे इसकी हेडिंग डाल दो। तो ये MCU लिख रखा है आपने, MCRPV, इसी को कंट्रोल D से डुप्लीकेट तैयार करो इसका, और इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ लेकर आओ इसको यहाँ पे, और इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करें और इसको नाम दे दीजिए आप DCA। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलरली किसका फॉर्म है, DCA का फॉर्म है, ठीक है। और इसको भी अगर शेप वगैरह में पुट करना है तो अभी इसको अलग रखें, इंसर्ट में चले जाएं, शेप में चले जाएं, कोई भी एक शेप आप यहाँ से प्रॉपर ले सकते हो, और इस शेप को यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए और इसे यहाँ रख दो, ठीक है। अब बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम इसका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी देना हो। तो चाहे तो इसका कलर हम बटन का कलर येलो दे सकते हैं, और इसके आउटलाइन जाके हम कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन, और जो कंटेंट है उसका हम कोई भी डार्क कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको इस पर उठा के रखते हैं, और जो कंटेंट का कलर है वो मान लो हमने ब्लैक दे दिया है। बैक में जा रहा है तो क्या करेंगे, कंट्रोल X कंट्रोल V। अब इसको उठा करके आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना। या तो ब्लैक दे दें या येलो पे रेड ब्लू, कोई भी डार्क कलर उठाओ दे देगा तो वो हम सेट यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोनों को ही ग्रुप करो तो फिर से कंटेंट को सिलेक्ट करो, शेप को सिलेक्ट करो, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में, क्या कर देंगे इसको, ग्रुप, बन गया। अब ये मैक्रो तो हम चला ही लेंगे, कंटेंट पूरा हम पेस्ट कर लेंगे, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने ये बटन बना ली है, ये डीसीए का फॉर्म है, तो कभी डायरेक्टली अगर हमें सीधे सीधे डीसीए की शीट पर जाना हो तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमें से ड्रॉप डाउन से नहीं जाना पड़े। जैसे अभी हमारा कंटेंट है तो ये 5-7 हमारी शीट आ रही है, लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा कंटेंट बढ़ेगा शीटें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में कुछ शीट दिखाई देती है कुछ नहीं, तो बार बार उन्हें इन एरो से हमें सेट करना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो हम यहाँ ये चाहते हैं कि इसी बटन से हम डीसीए की शीट पे आ जाए। क्या पढ़ाया था इसके लिए मैंने आपको MS वर्ड में, MS वर्ड में क्या पढ़ाया था, हाँ हाइपरलिंक, क्या पढ़ा था, हाइपरलिंक, जो पर्टिकुलरली किसी अन्य फाइल से भी लिंक देता। हाँ मैडम अब याद आ गया,
अगर आप हाइपरलिंक के द्वारा किसी अन्य फाइल को लिंक करना चाहो तो उसे भी कर सकते हो। उसी पेज में अगर किसी डिफरेंट कंटेंट को भी लिंक करना हो तो वो भी मैंने सिखाया था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर भी एक ही वर्कबुक की बात हो रही है, सिर्फ अंतर यह है कि एक ही वर्कबुक में कई सारी शीट है। बता सकते हैं किस मेन्यू के अंतर्गत मिलता है हाइपरलिंक? इस बहाने पता भी चल जाएगा कि वर्ड याद है कि भूल गए। 3 तो हो गए, 1-2 और बाकी के मेन्यू के नाम बताओ। ना रिव्यू और रेफरेंस तो है ही नहीं यहाँ पे, आपका डेटा तो रेंज से ही बाहर जा रहा है। इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, मुझे जहाँ तक ध्यान है इंसर्ट का याद है, और इंसर्ट में शायद वो दे भी रहा है हमें, है ना। क्या मिलता है यहाँ पे? हाइपरलिंक। इसको क्लिक करना है। अब हाइपरलिंक को क्लिक किया तो वही 4 ऑप्शन एक्टिव हुए दोबारा से। क्या आ रहा है? एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज। दूसरा क्या आ रहा है? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो हमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब उसका कहना है कि यहाँ 4-5 शीटें हैं, तो आपको किस पे करना है? तो अपने को इस बटन के द्वारा डीसीए वाली शीट पे लिंक करना है। तो आप यहाँ से डीसीए को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप डीसीए को सिलेक्ट करेंगे और ओके को क्लिक करेंगे, अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कर्सर ले जाओगे तो हैंड्स का कर्सर आएगा। अब डायरेक्टली इस बटन के द्वारा डीसीए की शीट पे जाना है, तो ये डीसीए की शीट उसमें खुद ओपन करके देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें एडमिशन में यहाँ चारों बटन बनानी है, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टेली, और सभी को लिंक करना है। कर लोगे? तो आज काफ़ी है इतना वर्क। 4 शीट पे मैक्रो चलाना है, 4 एडमिशन फॉर्म बनाने हैं, और 4 बटन बना करके चारों शीट को लिंक करना है। ठीक है, और बाद में इच्छा हो तो फाइल को सेव जरूर कर लेना। है ना, और मैक्रो चला दिया तो मैक्रो के रूप में सेव कर लेना। ठीक है, चलो।